हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो के आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ पे ख़त्म करा था? हम बात कर रहे थे ट्रेन की। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि हमें अ, जो क्रैश की प्रोबेबिलिटी है ट्रेन में, वो हमने कहा था कि दैट इज़ नॉट 1/2 या 0.5 या 50%। इन तीनों का सेम ही मतलब होता है, आपस में इक्वल हैं तीनों। तो हमने कहा था ये ट्रेन की क्रैश की प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने कैसे निकाली थी ट्रेन की क्रैश की प्रोबेबिलिटी? हमने निकाली थी कि लेट्स से कि अगर 5 बारी क्रैश हुई है 1 लाख बारी में से, तो हमने कहा था ये है ट्रेन की क्रैश की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? 0.0005। नहीं, एक और ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा था ये प्रोबेबिलिटी है ट्रेन के क्रैश होने की। ठीक है, तो हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश, हमने क्या करा था, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेन क्रैश्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेन रैन। राइट, ये ऐसे हमने निकाली थी ना। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा। तो हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल का मतलब होता है सिंपली कि कितनी बारी वो चीज़ हुई। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रेन कितनी बारी चलाई, टोटल टोटल 1 लाख बारी चलाई। ठीक है, तो वो ट्रायल्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 1 लाख। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड, तो किन में, तो ट्रायल में कितने ऐसे ट्रायल्स है जिसमें क्रैश हुआ? वो थे 5। तो हमने ये निकाल दी। राइट, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड। तो ट्रायल मतलब होता है एक आइट्रेशन, एक बारी होना उसका। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बारी ट्रायल्स हुए, कितनी बारी हमने ट्रेन चलाई, और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड मतलब कितनी बारी ट्रेन क्रैश हुई। तो अगर हम एक कॉइन उछाल रहे हैं जिसमें हेड और टेल आ सकता है, ठीक है, और हमने वो कॉइन उछाला लेट्स से 100 टाइम्स, सॉरी लेट्स से 1000 टाइम्स हमने वो कॉइन उछाला। लेट्स से 410 टाइम्स हेड आया और 490 टाइम्स टेल आया। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी हमारी, कितनी बारी हेड आया हमारा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमने कितनी बारी उसको उछाला, कॉइन को। ठीक है, तो ये सॉरी ये हो गया हमारा 0.41। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या हो जाएगी, जितनी बारी टेल्स आया 490 बाय जितनी बारी हमने उस कॉइन को उछाला। ठीक है, सो राइट, यू कैन अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस होता है। तो चांस हमें पता लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि कितनी बारी कोई चीज़ आती है, तो उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इतने चांस होता है उस चीज़ के होने का। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। सो जैसे ये क्वेश्चन है, a tire manufacturing company kept a record of the distances covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई कंपनी है जो टायर बनाती है, उसने क्या करा है, एक रिकॉर्ड रखा अपने पास कि एक टायर कितने टाइम तक चलता है कि उससे पहले उसको रिप्लेस करना पड़े। कुछ टाइम बाद टायर को रिप्लेस करना पड़ता है। राइट, हर टायर को कभी ना कभी तो रिप्लेस करना ही पड़ता है, बट वो तब तक कितना किलोमीटर चला वो टायर, तो उन्होंने रिकॉर्ड करा। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये टेबल बनाया। उन्होंने देखा कि लेस देन 4000 ये किलोमीटर में है, तो लेस देन 4000 किलोमीटर कौन सा टायर, कितने टायर चले, 20 टायर। उन्होंने टोटल 1000 केसेस या 1000 टायर्स को स्टडी करा। ठीक है, तो 20 टायर ऐसे थे जो 4000 किलोमीटर से कम पे ही उनको रिप्लेस करना पड़ गया। 210 टायर्स ऐसे थे जो इस रेंज के बीच में चले, 4000 से 9000 किलोमीटर। 325 ऐसे थे जो इस रेंज में चले, 9000 से लेकर 14000 किलोमीटर तक चले। और 445 टायर्स ऐसे थे जो मोर देन 14000 किलोमीटर्स चले। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इफ़ यू बाय अ टायर फ्रॉम दिस कंपनी,
अगर हम इस कंपनी से टायर परचेज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है कि हमारा टायर इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000, कि हमारे टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा 4000 किलोमीटर से पहले। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे टायर कि हमें रिप्लेस करना पड़े बिफोर 4000 किलोमीटर। तो क्या चांस है कि वो टायर 4000 किलोमीटर से कम चलेगा? हमने देखा कि वैसे अभी तक 20 टायर ऐसे निकले थे जो 4000 से कम चले थे, आउट ऑफ टोटल 1000 टायर्स, राइट। तो ये हमारे टायर की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ चांस है कि वो 4000 से कम चलेगा, 20/1000 विच इज़ 0.02। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अब हमें पूछना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा जो टायर है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। तो 9000 किलोमीटर से यहाँ पे कौन कौन से केस ज़्यादा के हैं? एक तो ये वाले टायर है 9000 से ज़्यादा, 9001 से लेकर 14000 तक चले थे, और ये वाले टायर भी तो 9000 से ज़्यादा ही हैं, राइट। तो टोटल टायर्स लेट्स से जो सेकंड में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मोर देन 9000 किलोमीटर्स करेगा, वो क्या है हमारी 325 बाय प्लस 445/1000, राइट। इतने टायर्स 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले, राइट। तो उतने हमारे चांस है कि हम कोई नया टायर लेंगे वो 9000 से ज़्यादा चलेगा। तो ये कितना आ रहा है 770/1000 इज इक्वल्स टू 0.77। तो 0.77 चांस है कि हमारा जो टायर है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज that we need to find the probability that it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। तो 4000 से लेकर 14000 तक डिस्टेंस कवर करने, मतलब हमारा टायर इतना चले 4000 से लेकर 14000 तक। ठीक है, तो 4000 से 9000 तक ये हो गया, 9 से 14 ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बकेट्स को हमें कंसिडर करना है क्योंकि हमारा टायर इतना चलना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी टायर विल लास्ट बिटवीन, तो ये वर्ड्स तो तुम कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो, 4000 किलोमीटर एंड 14000, राइट। इन दोनों के बीच में चलना पड़ेगा। तो ये दोनों केस हैं हमारे, राइट। तो 210 प्लस 325/1000 विच कम्स टू 535/1000 विच इज सेम एज 0.535। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, तो मतलब आधे से ज़्यादा चांस है कि हमारा जो टायर है वो 4000 से लेकर 14000 किलोमीटर के बीच में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 1500 फैमिलीज़ हैं विद 2 चिल्ड्रन, इनको हमने रैंडमली सिलेक्ट करा। तो कोई भी 1500 फैमिलीज हमने पॉपुलेशन में सिलेक्ट कर ली जिनके 2 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो हमने फिर उनका रिकॉर्ड करा कि अच्छा एक फैमिली में लड़कियां कितनी हैं। तो अगर 2 बच्चे वाली फैमिलीज हैं तो लड़कियां कितनी कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 0 हो सकती है, राइट। 2 होंगी तो मतलब लड़के 0 होंगे, 1 होंगी तो लड़का 1 होगा, और 0 लड़कियां होंगी तो मतलब दोनों लड़के हैं बच्चे। ठीक है, तो हमने 1500 फैमिलीज देखी, उनमें से हमने देखा दोनों लड़कियां 475 केसेस में है, एक 814 केसेस में एक लड़की, और 0 लड़की, मतलब कोई भी लड़की नहीं है जिसमें, वो है 211 फैमिलीज ऐसी। नाउ वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। तो हमने कोई भी फैमिली उठा ली इन 1500 में से, और इन 1500 में से नहीं, जनरली कोई भी पॉपुलेशन में से फैमिली उठा ली। ठीक है, तो हमें हमें अब प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है कि उस फैमिली में 2 लड़कियां होंगी। ठीक है, तो चांस क्या है उस फैमिली में 2 लड़कियां होंगी, फैमिली विद 2 गर्ल्स। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली, तो वो क्या होगी, हाँ पहले इसमें कितने आई थी हमने 475 लड़कियां ऐसी फैमिलीज थी आउट ऑफ 1500, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, वही हमारे चांस है ढूंढने का। तो ये जितना भी आएगा कितना आएगा, ये जो भी फिगर आएगी ये, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल कितनी होगी,
814 by 1500, right? Probability of zero girl 211 by 1500, right? ये तीनों फिगर्स आ जाएंगी. अब वो क्या कह रहे हैं, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1. अब इन तीनों प्रोबेबिलिटी को मिला के तुम सोचो 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वैसे तो इन तीनों को मिला के 1 होना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ तो फैमिली में 2 गर्ल्स होंगी या 1 गर्ल होगी या 0 गर्ल होगी. 3 तो हो नहीं सकती क्योंकि हमने 2 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज कंसिडर करी है. और ये भी नहीं हो सकता -1 गर्ल हो, राइट? ऐसे भी नहीं हो सकता. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इन तीनों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी तो पक्का होगी, राइट? तो प्रोबेबिलिटी अगर इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को मैं ऐड कर दूँ तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी. मतलब इन तीनों में से तो 1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी है, मतलब पक्की बात है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम तीनों को ऐड कर दें, सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ 0 गर्ल प्लस 1 गर्ल प्लस 2 गर्ल्स, तो ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं तुम इनको ऐड करोगे. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमने भी सॉल्व करा नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं. तो ये हमारा आ गया 1500 बाय 1500 विच इज 1. ठीक है, सो इट इज 1. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज. तो हमने 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट करा एट रैंडमली हमने सिलेक्ट करा 2400 फैमिलीज को एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उनको सर्वे करा. क्या डिटरमाइन करने के लिए हम क्या ढूंढना चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप क्या है इनकम में और व्हीकल्स में, नंबर ऑफ व्हीकल्स में. तो हम देखना चाहते थे कि अगर इनकम बढ़ने से नंबर ऑफ व्हीकल्स एक फैमिली में बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे करा 2400 फैमिली का, उन्होंने देखने के लिए करा कि रिलेशनशिप क्या है इनकम लेवल में और नंबर ऑफ व्हीकल्स में. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो. तो ये उन्होंने देखा, ये इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी इनकम है उस फैमिली की पर मंथली इनकम है, और ये व्हीकल्स पर फैमिली की 0 हैं, 1 व्हीकल हैं या 2 व्हीकल्स हैं या 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं फैमिली में. ठीक है, और ये नंबर्स क्या हैं, ये हैं उन फैमिलीज़ के जो इस क्लास को बिलोंग करती हैं. तो मतलब अगर इसको रीड करूँ तो इसका मतलब है 305 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी मंथली इनकम 7 से 10,000 है और जिनके पास एक व्हीकल है. 27 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7 to 10,000 है और 2 व्हीकल्स हैं. तो 579 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी 16,000 या ज़्यादा इनकम है और एक व्हीकल है. ठीक है, तो ऐसे रीड करना है. तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ मोस्टली जो है फैमिलीज यहीं पे बिलोंग करती हैं, यहीं पे बड़े बड़े नंबर्स यहीं पे हैं. मोस्टली फैमिलीज के पास एक व्हीकल ही है, राइट? और इन में जनरली कम ही है. और अबव 2 व्हीकल्स तो यहाँ पे तो बहुत ही कम है. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे ये 88 हो गया और ये 25 हो गया. तो अबव 2 व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा फैमिलीज उनके पास हैं जिनके पास इनकम ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं. नाउ हमें क्वेश्चन ये पूछा है, सपोज अ फैमिली इज चूजन. हमने एक फैमिली चूज़ कर ली कोई रैंडमली. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो जो फैमिली है वो 10 से 13,000 के बीच में कमा रही है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं उसके पास. सो 10 से 13,000 वाली फैमिलीज यहाँ पे बिलोंग करती हैं इस रो में, ये वाली सिलेक्टेड रो में, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं. तो मतलब ये वाला केस. तो ये वाला केस कितनी फैमिलीज का है? 29 फैमिलीज आउट ऑफ 2400 फैमिलीज, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये चांस है इस फैमिली के होने के. तो ये जो भी नंबर आएगा इसका आंसर है. ठीक है, वैसे ही सेकंड है 16,000 और मोर पर मंथ. तो ऐसी फैमिलीज कौन सी हैं? ये नीचे वाली सबसे लास्ट रो जो है वो 16,000 और मोर कमा रही हैं और जिनके पास सिर्फ एक ही व्हीकल है. तो एक ही व्हीकल तो सिर्फ ये वाली है 579. तो टोटल ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 579 आउट ऑफ 2400 फैमिलीज. तो ऐसी फैमिलीज को ढूंढने के चांस कितने हो गए हमारे? 579 बाय 2400. ठीक है, वैसे ही फैमिली लेस देन earning less than 7,000 per month, which is first row, and does not own any vehicle, which is 10.
सो ऐसी फैमिलीज को ढूंढने के चांस कितने हैं? 10/2400। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज 13,000 से लेकर 16,000 पर मंथ कमा रही हो, जो कि ये वाला केस है, और मोर देन 2 व्हीकल्स हो, तो मोर देन 2 व्हीकल्स तो 13,000 से 16,000 के, ये वाला केस हो गया 25, तो मतलब आंसर है 25/2400। और हम प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो फैमिली डज नॉट ओन मोर देन 1 व्हीकल, मोर देन 1 व्हीकल ओन नहीं करती, तो या तो 0 व्हीकल ऑन करती है या फिर 1 व्हीकल ऑन करती है, 2 व्हीकल नहीं ऑन करती या 3 व्हीकल नहीं ऑन करती। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड अ फैमिली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली कि वो एक व्हीकल से ज़्यादा ऑन नहीं करती, तो या तो 0 व्हीकल ऑन करती है या 1 व्हीकल ऑन करती है। नाउ इसमें हमें इनकम का कुछ नहीं बताया हुआ, इनकम उसकी जितनी मर्जी हो सकती है फैमिली की। ठीक है, तो हमें देखना है 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिली है हमारे पास। ये पूरा जो कॉलम है सारा 0 व्हीकल वाला है। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये हमारा 1 व्हीकल वाला है, तो इसमें जितने भी सारे नंबर्स हैं सबको ऐड कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम वाले को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, सेकंड कॉलम वाले को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2400। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स लुक एट दिस लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 11 बैग्स और व्हीट फ्लोर, तो हमने आटे के 11 बैग लिए और हर किसी के ऊपर 5 किलो लिखा हुआ है हर बैग के ऊपर, बट हमने जब उनको वे करा तो हमने देखा एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो हमने जब उनको वेट करा तो हमने देखा कि उनके वेट्स इतने निकले हैं। ठीक है, तो ये 11 बैग्स के वेट्स हैं। नाउ हमें क्या बताना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम। हमने कोई भी एक बैग रैंडमली चूज कर लिया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें 5 किलो से ज़्यादा फ्लावर है, 5 किलो से ज़्यादा आटा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने कोई भी एक रैंडम बैग चूज करा इन 11 में से, तो उसका में 5 किलो से ज़्यादा आटा होगा। ठीक है, तो पहले हमें देखने 5 किलो से ज़्यादा आटे वाले कौन कौन से केसेस हैं 11 में से। एक तो ये केस है, एक ये केस है, 2 हो गए, ये 3 हो गए। 5 किलो से मोर देन 5 किलो, तो हम 5 किलो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये चौथा केस हो गया, 5वां केस हो गया, 6वां केस हो गया, 7वां केस हो गया, हम 5 को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस 11 में से बैग्स ऐसे हैं, 7 बैग ऐसे हैं जिनके 5 किलो से ज़्यादा वेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वेट ऑफ ग्रेटर देन 5 kg इज इक्वल्स टू, कितने बैग्स हैं 5 किलो से ज़्यादा वाले, 7 टोटल डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज, कुछ फीडबैक है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, तो उसको कमेंट्स में डाल दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।